तेजस्वी राहुल का मास्टर स्ट्रोक। आरजेडी कांग्रेस के विधायक ममता के पास सेफ हाउस में। भाजपा और अमित शाह पर गिरी गाज। आखिर राहुल और तेजस्वी ने क्या मास्टर प्लान बनाया है और अपने विधायकों को कहां भेजने की तैयारी में जुटे हैं, क्यों जुटे हैं, सब कुछ बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, कांग्रेस ये लगातार कह रही है और अमूमन जितने भी हमने एग्जिट पोल देखे हैं उसके मुताबिक मामला बहुत सिंपल और सॉर्टेड है कि दोनों महागठबंधनों के बीच का मुकाबला है। यहां पर तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं है और तमाम एग्जिट पोल समझने के बाद, चुनावी आंकलन करने के बाद ये समझ में आया है कि मुकाबला इस बार कड़ा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है। पिछली बार भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी मतलब चुनाव में सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद 122 सीटें चाहिए और एनडीए गठबंधन के पास 125 सीटें थी, यानी महज 3 सीटों की बढ़त के साथ पिछली बार एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। लेकिन इस बार जो समीकरण है और कहीं पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, हॉर्स राइडिंग ना हो, इसके चलते राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस बार चुनाव में सेकेंड फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद ये साफ है कि जीतने का अंतर जो होगा, जो मार्जिन है, वो बहुत बड़े मार्जिन नहीं देखे जाएंगे। यानी 10 से 12 सीटों के मार्जिन से कोई भी, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया हो, सरकार गठबंधन बना सकता है। इसीलिए इसीलिए नतीजे के बाद हॉर्स राइडिंग ना हो, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, उससे बचने के लिए महागठबंधन अपने विधायक शिफ्ट कर सकता है। और इसकी बड़ी खबर, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटी पार्टियों को लेकर दोस्तों वाकई चिंता का बात है, मतलब चिंता करने वाली बात है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने यानी आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है अपनी पार्टी के सभी नेताओं को, सभी उम्मीदवारों को कि जो भी चुनाव जीतेगा उसे सबसे पहले पटना में मतलब पटना आना पड़ेगा, पटना में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हॉर्स राइडिंग की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा छोटी पार्टियों से रहता है। ऐसे में वीआईपी और रजत यानी आरजेडी के विधायकों को पश्चिम बंगाल पटना से शिफ्ट किया जा सकता है। यही सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने एक तरीके से अपनी पार्टी के भीतर यह ऐलान कर दिया है कि सभी आरजेडी के विधायकों और हमारे सहयोगी दल वीआईपी के विधायक सबसे पहले जो भी चुनाव जीतेंगे उम्मीदवार, वो सबसे पहले पटना में रिपोर्ट करेंगे और उन्हें सीधा पटना से पश्चिम बंगाल ममता के पास, दीदी के पास कोलकाता में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं बहुत ही कम मार्जिन के साथ अगर कोई भी पार्टी, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, चुनाव अगर कोई भी गठबंधन जीतता है तो सबसे पहले सरकार बनाने की कवायद में हर एक पार्टी जुटेगी और इस समय विधायकों की खरीद फरोख्त जमकर होती है। और इसीलिए सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआईएम हो, सभी पार्टियां अपने विधायकों, अपने जीते हुए उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर के तमाम चीजें अपनाने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस भी अपने विधायकों को जीत के फौरन बाद पटना बुलाने का ऐलान कर दिया है और उन्हें वहां से सीधा या तो तेलंगाना या फिर कर्नाटक भेजा जा सकता है। हार जीत का अंतर बहुत कम होने की उम्मीद है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही कम होने की उम्मीद है कि हार हो या जीत हो, उसका अंतर बहुत कम होगा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जीत कोई दर्ज नहीं करा पाएंगे इस बार। रिजल्ट जो आएंगे उससे हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए चुनावी रिजल्ट आते ही हॉर्स राइडिंग शुरू हो जाएगा। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां सरकार बनाती है और जहां नहीं जीतती है वहां विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए जरूर सरकार बना लेती है। और इस बार बिहार में एन केन प्रकरण सरकार बनाने की पूरी कोशिश होगी और इसके लिए सबसे पहले पार्टी को तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश में भाजपा चाणक्य अमित शाह
लग जाएंगे। और उससे बचने के लिए महागठबंधन ने, तेजस्वी राहुल ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अपने अपने विधायकों को सेफ जोन में भेजने का प्लान बना लिया है। मतलब बीजेपी को एक जरा मौका ये लोग देना नहीं चाहते, ना तेजस्वी देना चाहते, ना राहुल देना चाहते। पार्टी का उद्देश्य है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ या किसी दूसरे दल के साथ कोई भी विधायक संपर्क ना कर सके, या कोई भी दूसरी पार्टी अपने विधायकों को संपर्क ना कर सके, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना यही है कि तेजस्वी यादव खुद अपने विधायकों के संपर्क में रहेंगे और होटल या गेस्ट हाउस में उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था की तहकीकात वो खुद करेंगे, इंतजाम वो खुद करेंगे, देखरेख वो खुद करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने सभी विधायकों को दीदी के पास यानी कोलकाता भेजने की पूरी तैयारी में वो जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी योजना तैयार कर रखी है। विधायकों को कांग्रेस कर्नाटक या तेलंगाना, जहां साउथ में दोनों राज्य में उनकी सरकार है, वहां भेज सकती है। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख सहयोगी पार्टी है, आप जानते हैं कि इस बार तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर इंडिया या महागठबंधन को जीत की ओर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने सभी जीते हुए प्रत्याशी उम्मीदवारों को सेफ जोन में रखना होगा। और इसीलिए ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह से अपने विधायकों को बचाने के लिए वीआईपी और आरजेडी के जीते हुए प्रत्याशी विधायकों को सबसे पहले पटना और पटना से सीधा कोलकाता ममता दीदी के पास भेजा जाएगा। और कांग्रेस सबसे पहले अपने जीते हुए प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को पटना बुलाएगी और वहां से सीधा उन्हें साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के या तो तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कोई भी मौका इस बार अमित शाह को देने के मूड में बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन के दो बड़े लीडर, ना तो तेजस्वी और ना ही राहुल गांधी है। जिसके चलते जो सोच विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि अगर उन्हें भी पता है कि मुकाबला बहुत कट्टर मुकाबला हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में जीत जीत की जो मार्जिन है वो बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज कोई नहीं करा पाएगा। और अमित शाह हमेशा जो प्लान बनाते हैं, अमित शाह के इस कारनामे को, काम को तमाम करने के लिए तेजस्वी और राहुल गांधी ने नहले पे दहला चलने की पूरी तैयारी में दोनों जुट गए हैं। फिलहाल कल नतीजे आने के आएगा और उस समय देखना दिलचस्प होगा कि हॉर्स राइडिंग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है। क्या महागठबंधन के विधायकों को, जीते हुए उम्मीदवारों को तोड़ वो पाएंगे, या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक, मास्टर प्लान काम कर जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? पहले से जिस तैयारी में महागठबंधन जुट गया है, उसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी राय शेयर करें। आजाद पत्रकारिता को भरपूर अपना सपोर्ट दे, 4 पीएम को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ बने रहें। इस समय हमें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।